Hi everyone, here is question. Let x1, x2, x3, x4 be in geometric progression if 2, 7, 9, 5 are subtracted respectively from x1, x2, x3, x4, then the resulting numbers are in arithmetic progression. Then the value of 1 upon 24 or product of x1, x2, x3, x4 is option A is 18, option B is 72, option C is 216 and option D is 36. ओके देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या दिया हुआ है, x1, x2, x3 और x4, ठीक है। ये सभी नंबर किस में है, जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने मान लिया, इसको मैंने मान लिया ए, ठीक है, और इसको मैंने मान लिया x2 को ए आर, ठीक है, और x3 को मैंने मान लिया ए आर स्क्वेयर और x4 को मैंने मान लिया ए आर रेज टू पावर 3, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ 2, 7, 9, 5 आर सब्ट्रैक्टेड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम x1, x2, x3, x4 देन द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन AP। यानी कि ये कह रहा है अगर हम x1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे, x1 को हमने a मान लिया, दैट इज़ a में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दे, फिर कह रहा है x2 में से आप 7 सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज़ x2 को हमने AR मान लिया, AR में से 7 सब्ट्रैक्ट करो, फिर इसी प्रकार आप AR स्क्वायर में से कितना सब्ट्रैक्ट करो, 9, और फिर क्या कह रहा है AR क्यूब में से सब्ट्रैक्ट करो 5। तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या बन जाएगी, AP, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। और हमसे पूछी है x1, x2, x3 की x4 की प्रोडक्ट करके 24 से डिवाइड करना, उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, A और R चाहिए, है ना। तो अभी हम x1, x2, x3, x4 की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। A और R को देखो कैसे कैसे निकाल पाएंगे, उसके लिए एक काम करते हैं। देखो अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस इनके इक्वल होने चाहिए, है ना। और देखो मैं एक काम करता हूँ, AR -7, है ना, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, किसको, A-2 को, है ना। ये जो कॉमन डिफरेंस आएगा इन दोनों कंजुगेटिव टर्म्स का, वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल आएगा, दैट इज़ AR स्क्वेयर -9 माइनस AR -7, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों टर्म्स में मैं A कॉमन ले रहा हूँ, तो ये क्या बचेगा, R-1 और माइनस का 7 और माइनस माइनस प्लस 2 क्या बन गया, माइनस का 5 इज इक्वल टू, अब AR को कॉमन ले लेता हूँ इस टर्म में से और इसमें से, तो यहाँ पे बचेगा R-1 और -9 + 7 मिलके माइनस का 9 और प्लस का 7, तो माइनस का 2 बचेगा, है ना, यस, ठीक है, ये माइनस का 2 है, ठीक है। अब आप एक काम करो, इस टर्म को भी इधर ले आते हैं, है ना। हाँ देखो, A × R-1, इस टर्म को मैं इधर लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो AR × R-1 और इज इक्वल टू माइनस का 2 और इधर ये आगे प्लस का 5। आप देखो R-1 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये बचेगा अपने पास A - AR इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ से एक काम करो, -A कॉमन ले लो, है ना, -A कॉमन लेंगे तो देखो ये R-1 है ना, R-1, और ये भी क्या बचेगा, -A कॉमन लेने के बाद ये भी R-1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1, ठीक है। अब आप देखो, अभी तो मैंने इन दोनों टर्म का डिफरेंस इन दोनों की इक्वल किया है ना। एक चीज़ हम ये भी तो कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, ये भी कॉमन डिफरेंस आएगा, इट शुड बी ऑल्सो इक्वल, है ना, दैट इज़ AR-7, ठीक है, और -A-2 इज इक्वल टू AR³ -5 माइनस AR² -9, ठीक है। अब आप देखो
इन दोनों में से फिर से ए कॉमन ले लो, है ना। तो ये आएगा r-1 और -7 + 2 -5 इज इक्वल टू, यहाँ से AR² कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा r-1 और -5 + 9 दैट इज़ +4। ठीक है, अब आप देखो मैं क्या करता हूँ, इन टर्म को इधर लेके आता हूँ तो ये आएगा a × r-1 माइनस AR² × r-1, ठीक है, और 4 और +5 9। ठीक है, अभी r-1 कॉमन लेंगे तो देखो ये क्या आएगा, ये बचेगा a - AR² इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ से फिर से हम क्या ले लेते हैं कॉमन, माइनस का a कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस का a कॉमन लेंगे तो ये देखो r-1 और r² - 1 इज इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब एक काम करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा, देखो माइनस सेकेंड इक्वेशन क्या है लिख लेते हैं, -a r-1 r² - 1 इज इक्वल टू क्या है भाई 9। डिवाइड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। अब फर्स्ट इक्वेशन देखो ये क्या है, -a r-1 और r-1 और यहाँ पे 3। ठीक है, देखो -a से -a, r की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती है ना, और ये कैंसिल हो जाएगा, r-1 से r-1, और यहाँ पे ये मेरे पास क्या है r² - 1, यहाँ पे a² - b² से इसे ओपन करेंगे तो ये आएगा r-1 r+1, है ना, और डिवाइड बाई r-1। ठीक है, अब ये देखो 3 से इसे कैंसिल करो, 3 × 1 = 3 3 = ठीक है, r-1 से ये वाला r-1 भी कैंसिल, है ना। तो अब आप यहाँ पे देखो r+1 की वैल्यू आ गई कितनी 3, r+1 की वैल्यू आ गई 3 मेरे पास, तो r कितना आ जाएगा 2। ठीक है, r की वैल्यू आ गई। अब आप या तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में r की वैल्यू रखो, वहाँ से a की वैल्यू आएगी। देखो -a, r की वैल्यू रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 2 - 1 दैट इज़ 1, और यहाँ पे रखेंगे 2 - 1 दैट इज़ 1, और इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट, है ना, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अब आप देखो हमसे क्वेश्चन में पूछी है x1 x2 x3 x4 की प्रोडक्ट, तो x1 की वैल्यू देखो कितनी आएगी, x1 अपना क्या है a, और a की वैल्यू है -3। फिर x2 क्या आएगा, x2 है हमारा a × r दैट इज़ -3 × 2 दैट इज़ -6। अब आप x3 की वैल्यू निकालो, x3 है AR², है ना। ओके, तो ये कितना आ जाएगा -3 × r का स्क्वायर करो दैट इज़ 4, ये कितना आ जाएगा -12, और x4 कितना आ जाएगा AR⁻3। a है अपने पास -3 और r की पावर 3 करेंगे दैट इज़ 2 की पावर 3 8 -24। ठीक है, अब देखो जो चीज़ निकालनी है वो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, 1/24। ठीक है, x1 x2 x3 और x4 इसकी वैल्यू, है ना, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए, ये वाला पार्ट अलग है ना, बाद में किया हुआ है। ठीक है, अब देखो यह आएगा 1/24। ठीक है, और ये देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा क्योंकि चारों नेगेटिव है ना, तो यह आएगा 3 × 6 × 12 × 24। 24 से 24 कैंसिल, ये आएगा अपने पास 3 × 72 दैट इज़ 3 × 6 और 3 × 7 = 21, और 216 इज़ और आंसर, है ना। ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर 2 सेट्स A एंड B ईच कंटेनिंग 3 नंबर्स इन AP। ओके, 2 सेट हैं और दोनों में 3 3 नंबर हैं,
और वो ए पी में है। लेट द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए बी 36 एंड पी, ओके, एंड द sum of the product of the element of b 36 and q respectively. Let cap small d and capital B the common differences of two APs in A and B respectively, such that capital D is equal to D plus 3 where D is positive. If P plus Q divided by P minus Q is equal to 19 divided by 5, then P minus Q is equal to, ठीक है, 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, ओके। तो देखो अपने पास दो सेट दिए हुए हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ए सेट में बोला है 3 नंबर हैं, ठीक है। ए सेट में अपने पास 3 नंबर हैं और वो 3 नंबर किस प्रकार है, वो ए पी में है, ठीक है। और ये भी बोला है कि इन ए सेट में जो नंबर हैं उनका कॉमन डिफरेंस है स्मॉल डी, ठीक है। तो मैंने मान लिया फर्स्ट टर्म, तो मैंने मान ली ए सेट में जो है ए माइनस डी, और सेकंड नंबर मैंने मान लिया ए, और ये नंबर मैंने मान लिया ए प्लस डी। आप देख सकते हो ये तीनों क्या है, ए पी में है। अब मैंने एक सेट बी ले लिया है ना। अब बी सेट में क्या बोला है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कैपिटल डी है, और तीनों नंबर ए पी में होने चाहिए, है ना। तो इसकी फर्स्ट टर्म मैंने मान ली कैपिटल ए, और ये कॉमन डिफरेंस दिया ही हुआ है ना, तो ए माइनस डी और ए और फिर ए प्लस डी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो पहले ए सेट के देखते हैं। बोला है कि क्वेश्चन में लेट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए बी 36 एंड पी रिस्पेक्टिवली, ओके। ये कहा है कि ए सेट में जो नंबर हैं इनका सम है कितना, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इनका सम कितना दिया हुआ है 36, ठीक है। तो देखो डी से डी कैंसिल, 3a की वैल्यू कितनी आ गई 36, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 12, ओके। a की वैल्यू आ गई। और एक चीज़ और बोली है क्वेश्चन में, क्या, इनकी प्रोडक्ट है ना, इन तीनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, a और इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो ये a प्लस डी और a माइनस डी क्या बनेगा, a स्केयर माइनस डी स्केयर। ये क्वेश्चन में बोला है इसकी वैल्यू है p, ठीक है, ओके। आप चाहो तो ए की वैल्यू अभी रख दो, है ना, यहाँ पे रखना चाहो तो रख देते हैं 12, और 12 का स्केयर 144 माइनस डी स्केयर इज इक्वल टू पी, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई एक, है ना, ओके। अब यहाँ पे देखो, है ना, ये रिजल्ट आ गया अपने पास, इसका बाद में यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे देखो आप क्या बोला है, बी सेट में जो नंबर हैं तीनों वो ए पी में है और उनका भी सम कितना है, एंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ बी आर 36 एंड क्यू, ओके। ये कहा है कि इसके एलिमेंट्स का सम देखो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये कितना दिया हुआ है 36। तो यहाँ से भी देखो डी से डी कैंसिल, है ना, और 3a की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी 36, कैपिटल ए की भी वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक है। अब इनकी भी प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करेंगे ये आएगा a इंटू ए स्केयर माइनस कैपिटल डी स्केयर, ये क्वेश्चन में दी हुई है क्यू, ठीक है। अब a की वैल्यू यहाँ भी रख लेते हैं 12 इंटू 144, 12 का स्केयर करेंगे और फिर डी स्केयर इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। अब देखो हमें p और q की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो p माइनस क्यू की वैल्यू पूछी है ना, p माइनस क्यू की वैल्यू, p माइनस क्यू निकाल लेते हैं। देखो p माइनस क्यू का आएगा, p माइनस क्यू आएगा, देखो 12 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा 144 माइनस डी स्केयर, है ना, और फिर यहाँ पे आएगा माइनस का 144 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल डी का स्केयर। अब आप देखो ये कैंसिल, है ना, और ये आ जाएगा अपने पास कितना 12 इंटू कैपिटल डी स्केयर माइनस डी स्केयर, यानी कि हमें आंसर निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस चाहिए, यानी कि कैपिटल डी और स्मॉल डी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये आगे तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, ठीक है, इसका हम ध्यान रखेंगे, यानी कि हमें कैपिटल डी और स्मॉल डी निकालना है। तो उसके लिए आप एक तो ये कंडीशन दे रखी है, इसका पहले यूज़ कर लेते हैं, है ना। देखो क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है p प्लस क्यू डिवाइड बाई p माइनस क्यू इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 5, है ना। तो कैपिटल p की और q की वैल्यू यहाँ पे रख दो, p की वैल्यू देखो ये रख देते हैं 12 को कॉमन ही ले लो, है ना। ये देखो क्या आएगा 144
माइनस डी स्केयर, यहाँ भी 12 है तो 12 को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये इधर है 144 माइनस डी स्केयर, ठीक है, और डिवाइड बाई ये कितना है अपने पास p माइनस क्यू, दैट इज़ 12, यहाँ भी कॉमन लेंगे और ये आएगा 144 माइनस डी स्केयर, माइनस का 144 और माइनस माइनस प्लस कैपिटल डी स्केयर, ठीक है। ये रेशियो दिया हुआ 19 डिवाइड बाई 5, देखो 12 से 12 कैंसिल, है ना। ये आएगा 144 और 144 को आप ऐड करो 288, ठीक है, माइनस डी स्केयर माइनस कैपिटल डी स्केयर, 144 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो क्या बचा अपने पास वैल्यू आई कैपिटल डी स्केयर माइनस डी स्केयर इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 से इधर करेंगे तो ये आएगा 1440, ठीक है, और माइनस का 5 डी स्केयर माइनस 5 कैपिटल डी स्केयर इज इक्वल टू 19 कैपिटल डी स्केयर माइनस 19 स्मॉल डी स्केयर, ठीक है। आप देखो ये आएगा 1440, अब देखो 19 डी स्केयर वो ये है और उधर जाके प्लस का 5 डी स्केयर है ना, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 24 डी स्केयर और इधर माइनस का 19 और प्लस का 5, एंड दैट इज ये आएगा माइनस का 14 और स्मॉल डी स्केयर। ये एक रिलेशन आ गया अपने पास, है ना। अब आप देखो हमें एक काम करते हैं, देखो इससे 2 से कैंसिल कर लो आप पहले तो, है ना। 2 से कैंसिल करेंगे, देखो 720 और ये आएगा 12 कैपिटल डी स्केयर माइनस 7 डी स्केयर, ठीक है। और क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखी है, क्या, कैपिटल डी और स्मॉल डी में रिलेशन दिया हुआ है, कैपिटल डी इज इक्वल टू डी प्लस 3 वे डी पॉजिटिव है, ठीक है। ये चीज़ दी हुई है डी इज इक्वल टू स्मॉल डी प्लस 3, है ना। तो एक काम करते हैं, कैपिटल डी की जगह यहाँ पर रख देते हैं 720 इज इक्वल टू 12 और यहाँ पे आएगा स्मॉल डी प्लस 3 का होल स्केयर माइनस 7 डी स्केयर, ठीक है। अब देखो ये क्या आएगा 720 इज इक्वल टू, है ना, ये आएगा 12 डी स्केयर प्लस 3 का स्केयर 9 और 9 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 108, है ना, और प्लस 2 ए बी 6 और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 डी माइनस का 7 डी स्केयर, ठीक है। अब देखो ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये अपने पास आएगा 5 डी स्केयर प्लस का 72 डी, ठीक है ना। और ये इधर लेके आएंगे 108 माइनस 720, ये कितना बचेगा, ये बचेगा अपने पास 108 माइनस 720 और ये आएगा अपने पास माइनस 612 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखो अपने पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, है ना। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो स्मॉल डी आ जाएगा यहाँ से माइनस का बी दैट इज़ माइनस का 72 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, बी का स्केयर दैट इज़ 25, है ना, और माइनस 4ac होगा, है ना, दैट इज़, एक मिनट, यहाँ पे b का स्केयर करना था ना, यहाँ पे करते हैं वापस से, और d की वैल्यू आएगी देखो माइनस का b, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, b का स्केयर करेंगे, b का स्केयर दैट इज 72 का स्केयर करेंगे, 72 का स्केयर आएगा 5 1 और 8 4, ठीक है, प्लस 4ac माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, माइनस आता है बट ये इन वाला नेगेटिव इसलिए प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और 4 5 जा 20 की 612 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो आएगा 2 2 जा 4 2 1 जा और 2 6 जा 12 और एक 0, ठीक है, और डिवाइड में आता है 2a अपना है 5 दैट इज़ 10, तो यहाँ पे d आ जाएगा अपने पास माइनस 72 प्लस माइनस स्केयर रूट, इन दोनों को ऐड करो, है ना, ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, है ना, 2 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा मेरे पास 17, ठीक है, और डिवाइड बाई में कितना है 10, ठीक है, ये आ जाएगा, है ना, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 132 का, है ना, 132 का, तो डेट इज़ डी आ गया कितना
माइनस का 72 प्लस माइनस 132 डिवाइड बाई 10। डी की दो वैल्यू आ गई है ना। देखो एक तो क्या आएगी, जब हम डी को यहाँ पे बीच में प्लस का साइन लेंगे है ना, प्लस का साइन लेंगे तो देखो ये क्या आएगा 132। 132 में से 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज़ 60 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ से डी की वैल्यू एक तो आ गई 6। और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन लेंगे ना तो आएगा 2 और 2 4 है ना, और 7 और 3 10 और यहाँ पे 2 और डिवाइड बाई 10 और एक नेगेटिव का साइन भी आएगा है ना। बट देखो ये वाली वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में खुद बोला है डी की वैल्यू कैसी है अपनी, पॉजिटिव है ना। तो ये वाली वैल्यू हम रिजेक्ट करेंगे। डी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। स्मॉल डी आ गया, स्मॉल डी की वैल्यू आ गई 6। तो आप एक बात तो कैपिटल डी की वैल्यू फिर क्या होगी, कैपिटल डी की वैल्यू ये रिलेशन था ना, तो यहाँ पे डी स्मॉल डी की जगह 6 रखेंगे, 6 और 3 9। अब देखो हमने कैपिटल डी भी निकाल लिया और स्मॉल डी भी निकाल लिया है ना। बस अब देखो हो जाएगा। अब हमें ये निकालना था, देखो ये कितना आएगा 12 इंटू कैपिटल डी की वैल्यू कितनी निकाली है 9, 9 का स्क्वायर 81 माइनस और स्मॉल डी हमने कितना निकाला है 6, 6 का स्क्वायर दैट इज़ 36 है ना। तो ये बताओ कितना आएगा, ये आएगा 12 इंटू 11 में से 6 गया 5 और ये 4, ठीक है। और 12 की और 45 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 54, ठीक है। तो 540 दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ऑप्शन मैच कर रहा है कोई, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी मैच कर रहा है 540, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।